साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग वापस चला गया है या कहीं कमज़ोर हो गया है और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून के दक्षिण भारत में दस्तक देने के लिए स्थितियां अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। और इन सब परिस्थितियों के बीच में 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक कैसा रहा है बारिश का कह सकते हैं कि आंकड़ा, उसकी बात अगर करें तो पूरे भारत में सामान्य से 62% वर्षा ज़्यादा हुई है। इस दौरान अलग अलग सब डिविजन्स की बात करें तो 33% की अधिकता रही है पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। यहाँ पर बारिश का आंकड़ा इसलिए बढ़ा है हाल के समय में क्योंकि पिछले 2 दिनों में ठीक ठाक बारिश हुई सितरंग के चलते, उसके पहले भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी भी सामान्य से 218% ऊपर है क्योंकि उत्तर भारत में 30 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है। उसके बाद जब WD आने शुरू होते हैं तब बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ती हैं। इसके साथ सेंट्रल इंडिया में बारिश हुई सामान्य से 77% ज़्यादा, 93 मिलीमीटर आंकड़ा है। और साउथ इंडिया में बारिश का आंकड़ा 32% ज़्यादा है सामान्य से, 165 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये स्थितियाँ अब तक रही हैं बारिश की। और अब अगले 3 दिनों में क्या कुछ बदल सकता है, कैसा मौसम रह सकता है देश में, आइए जानते हैं। सितरंग कमज़ोर हुआ है लेकिन एकदम से डिसॉल्व नहीं हुआ है। अभी इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर तमाम जगहों पर बना हुआ है और यहाँ पर ये लगातार कुछ इलाकों में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में आज कई जगहों पर बारिश दे सकता है। मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जो बारिश की क्वांटिटी रहेगी वो ऐसे ही 5-10 मिलीमीटर रहेगी, इससे ज़्यादा की बारिश होने की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। इसके साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो भारत के मेजर पोर्शन में ड्राई वेदर रहेगा। बारिश ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के कहीं कहीं इलाकों में, कुछ एक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में और साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और केरल के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच आपको बता दें कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जापान की तरफ और एक फिलीपींस की तरफ एक डिस्टर्बेंस सिस्टम उठता हुआ दिख रहा है इधर दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इन सिस्टमों का असर धीरे धीरे आपको बंगाल की खाड़ी में दिखेगा। हवाओं के रुख में परिवर्तन से हो सकता है कि इन सिस्टमों का रिमेनेंट्स कह सकते हैं या फिर बचा हुआ प्रभाव कह सकते हैं, वो जब यहाँ पर दिखेगा तो बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं लगातार चलनी शुरू होंगी और यहाँ दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून दस्तक देगा और बारिश बढ़ेगी तमिलनाडु में और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में। उससे पहले अभी फिलहाल बहुत अधिक बारिश की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाकी हिस्से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाके जो इंटीरियर हैं, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हवाओं का रुख जब बदला हुआ है, दीपावली के दिन से ही आपने देखा, दीपावली के रात से हवाएं बदलकर पश्चिमी हो गई थी और पश्चिमी हवाओं की मेहरबानी से ही दिल्ली और NCR के लोगों को इस बार दीपावली के बाद भी भले ही आतिशबाजी काफ़ी ठीक ठाक हुई लेकिन उसके बाद बहुत अधिक पोल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा और स्थितियां कंट्रोल में रही, नियंत्रण में रही। तो इन हवाओं के चलते ये स्थिति रही और यही हवाएं अभी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पंजाब से लेकर पूरा बिहार तक चलती रहेंगी। और इन हवाओं का प्रभाव आप जानते ही हैं कि आसमान को साफ रखने में और मौसम को बिल्कुल ड्राई रखने में बहुत अहम होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर से लेकर इधर अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन सभी भागों में इसी तरह की कंडीशन मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर रहेगी। राजस्थान के ऊपर एक कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वेदर में किसी तरह से दिखाई नहीं देगा। ओस और जो कुहासा होता है वो अब बढ़ता हुआ नज़र आएगा। धुंध अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं रहेगी, उसकी वजह यही है कि ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इसके बाद हम 27 अक्टूबर की बात करते हैं। 27 अक्टूबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉइस्चर दिख रहा है, आपने देखा 26 को भी दिख रहा है, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, उसके बाद लद्दाख और आसपास के भागों पर। तो ये जो है WD का इम्पैक्ट है और धीरे धीरे WD आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा आज भी और कल भी हो सकती है। बाकी मैदानी इलाकों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर पूरी तरह से बना रहेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियां आज ज़्यादा हो रही हैं वो कल यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएंगी और अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में इन हवाओं का असर 27 अक्टूबर से और बढ़ेगा। तो धीरे धीरे
माहौल और अनुकूल बनेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर से आमतौर पर सेट होता है और 31 दिसंबर तक यहाँ पर रहता है। दक्षिण भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश होती है और इस दौरान इसी बीच कई बार साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं और ये तूफान माफ़ कीजिएगा, ये तूफान कई बार चेन्नई और आसपास के तमिलनाडु के रीजन तक पहुंचते हैं और कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तबाही भी मचती है। तो ये स्थिति 27 अक्टूबर की है। 28 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ बंगाल की खाड़ी का जो रुख है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून को सेट करने की तरफ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रो दिख रहा है। तो यहाँ पर कंडीशंस और फेवरेबल बन रही हैं और हो सकता है कि जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने की। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा भी हो सकती है। तटीय इलाकों में चेन्नई के ऊपर नेल्लोर और श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का साउथ कोस्टल सिटीज़ हैं, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर इंटीरियर पोर्शन में लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में बारिश बहुत कम हो जाएगी और बाकी जगहों पर बारिश बिल्कुल नहीं होगी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को एक WD उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है और अनुमान यह है कि ये थोड़ा सा इंटेंस वेदर सिस्टम होगा और अगर ये सिस्टम पहुंचा तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और सिस्टम के जाने के बाद फिर से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी और उसके बाद यानी नवंबर का जो पहला सप्ताह होगा उस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कह सकते हैं कि सर्दियों की औपचारिक शुरुआत या फिर औपचारिक धमक या कह सकते हैं कि ज़ोरदार शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। तो एक WD की दरकार है, WD का इंतज़ार है। WD आएगा, उसके निकलने के बाद सर्दी की जो स्थिति है वो बदलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मौसम तक चैनल पर इस वीडियो में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, हर मौसमी बदलाव के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।